हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे, अगर आप एनसीईटी देने जा रहे हो और आईटीपी कोर्स करने को सोच रहे हैं तो आप एक बात आपके मन में आ रही होगी कि क्या सर प्लेसमेंट मिल सकता है? क्या सर आईटीपी कोर्स करने से डायरेक्ट हम प्राइवेट स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल में प्लेसमेंट ले सकते हैं? तो बच्चे, यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर बच्चे क्या रियलिटी है उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हां, हमारी प्लेसमेंट हो सकती है कि नहीं है, हमारा कैरियर कैसा रहेगा, जॉब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट मिल जाएंगे या फिर कुछ और करना पड़ेगा, लाइक सीटेट वगैरह देना पड़ेगा। तो बच्चे, यहां पे हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे कि आपको करना क्या होगा, प्लेसमेंट का कितना उम्मीद है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप एनसीईटी आईटीपी का तैयारी करना चाहते होंगे और आप चाहते होंगे एक अच्छे स्कोर के साथ आईआईटी जैसे कॉलेज में या फिर एनआईटी में या फिर आरआई में जाएं या फिर डीयू में जाएं या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ें, तो बच्चे आपको एक अच्छा स्कोर करना होगा। तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका बच्चे, आप सभी के लिए नया बैच लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है गुरुदेव बैच। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। ऐप का नाम है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, जहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे, जो पहला बैच है श्योर सिलेक्शन बैच है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारा चीज आपको फ्री मिलता है, जैसे आपका मॉक टेस्ट वगैरह हो गया, आने वाले जितने बैचेस है सारे आपको फ्री मिलते हैं। उसके अलावा जो श्योर सिलेक्शन बैच का जो मॉक टेस्ट बच्चे, वह इसी वीक से आपके लॉन्च होने वाला है, थोड़ा भी टाइम लगेगा। उसके बाद लॉन्च आपको मिल जाएंगे, लगभग 10 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एनसीईटी में 4 आपके आईआईटी शामिल हैं। बच्चे, आपका आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, आईआईटी जोधपुर हो गया। इसके अलावा आपके 6 एनआईटी हैं और इसके अलावा 2 आरआई है। बच्चे, आपको बता दें, पहली बार जो एनसीईटी का कोर्स आया है, जो आईटीपी कोर्स आई है, वह बच्चे 2023 में आई है। यानी अगर बच्चे मैं ईमानदारी से बात करूं तो पहली बार जो आपका कोर्स आया हुआ, आपको पता शायद नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है कि 2023 में पहली बार आपका आईटीपी कोर्स आता है। ठीक है, 2023 में पहली बार आपके लिए आईटीपी कोर्स आता है और यह जो है बच्चे 4 ईयर का, आपको पता होगा 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जहां पे आपको 2-2 डिग्री मिलती है। एक आपको डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन का और एक आपको डिग्री मिलती है बच्चे, एक आपका जो बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड बीएड का डिग्री मिलती है। अब पहला जो बैच बच्चे निकल रहा होगा वह 2027 में पहला बैच कंप्लीट होगा। यानी जो बच्चे 2023 में एडमिशन लिए होंगे वह निकल कर आएंगे कब? 2027 में। यानी प्लेसमेंट कब होने वाला है? प्लेसमेंट अगर इनका होने वाला होगा तो बच्चे वह कब होगा? 2027 में। अभी क्या चल रहा है? 2025 खत्म होने वाले हैं, 26 आएंगे। तो अभी बच्चे यहां पे कोई कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये बात जान लीजिएगा कि अगर आप आईटीपी कोर्स कर रहे हैं और अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो लगभग आपकी जो सैलरी होने वाली है, आप ये मानकर चलिएगा लगभग 20,000 प्लस होने वाले हैं। क्योंकि बच्चे एक ऐसा कोर्स है जो एनईपी 2020 के बेस पे आया हुआ है। हमारे इंडिया में न्यू टीचिंग आर्मी तैयार करने के लिए इस कोर्स को डेवलप किया गया है। तो ये मानकर चलिएगा, अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, किसी भी प्राइवेट स्कूल में, तो बच्चे ये मानकर चलिएगा जो आपका सैलरी होगा वह लगभग 20 के प्लस ही होने वाला है। इस बात का ध्यान रखोगे। और अगर वहीं हम बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको प्लेसमेंट होते हैं तो उसकी सैलरी की बात करें बच्चे, तो ये समझ कर चलिएगा कि 35 के प्लस, यानी लगभग 35 से 40,000 प्लस आपका सैलरी, मिनिमम सैलरी की बात कर रहे हैं। अब ये मत सोचना कि सर क्या मैं प्राइवेट स्कूल में जब मेरा प्लेसमेंट होगा तो क्या सर 10,000 5,000 में तो नहीं होगा। जैसे अभी आप देखो गांव में क्या है, 5,000 10,000 में पढ़ा रहे हैं टीचर्स। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर आप आईटीपी कोर्स के थ्रू प्लेसमेंट लेते हैं तो प्लेसमेंट एक अलग हो जाता है। आप जब अपने बच्चे, जो डीबी होता है, जो सीबी होता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, वहां पे जब आप आईटीपी का डिग्री लेकर जाओगे ना, तो वहां पे आपका वैल्यू बढ़ जाता है। और जो कोर्सेस होते हैं, जैसे कोई बीए किया है उसके बाद डीएलएड किया है या बीएड किया है, तो उनसे जो प्रेफरेंस है ना आपका ऊपर ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखोगे। बच्चे, यहां पे आपको मैं दिखा दूं जो आईआईटी है वो क्या कहती हैं। आईआईटी आपको पता होगा प्लेसमेंट के लिए जाने जाते हैं। आईआईटी की बात करें चाहे एनआईटी की बात करें। अब ये मत सोचना क्या सर आईआईटी में प्लेसमेंट हो चुका कि आप बोलो नहीं। बच्चे, यहां पे बीटेक में, एमटेक में प्लेसमेंट होती है, जो पीएचडी कर रहे होते हैं उनकी प्लेसमेंट होती है। और जो रेशियो होता है बच्चे प्लेसमेंट का, वो लगभग 90 to 95% होता है। आपको पता होगा टॉप आईआईटी शामिल है आपका आईटीपी में। तो उम्मीद यह है बच्चे कि आपका आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी जोधपुर प्लेसमेंट दे सकती है, चांसेस है, उम्मीद है। अभी मैं बात कर रहा हूं आईआईटी का, उसके बाद बच्चे बात करूंगा एनआईटी का। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो अभी श्योर नहीं है कि प्लेसमेंट होगा ही होगा, लेकिन हाँ चांसेस है, उम्मीद है कि प्लेसमेंट होना चाहिए। क्योंकि आईआईटी से बीएससी बीएड करने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब प्लेसमेंट नहीं होता है। तो आईआईटी वाले भी सोचेंगे, गवर्नमेंट भी सोचेंगे, है ना, कि हाँ इनको प्लेसमेंट मिलना चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल में क्यों ना मिले। डायरेक्ट गवर्नमेंट में ना मिलकर प्राइवेट में आपका प्लेसमेंट हो सकता है, उम्मीद है।
ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आपका आईआईटी खड़गपुर का था, यह आपका आईआईटी भुवनेश्वर का। ये भी बोलती है कि हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट का रेशियो ठीक ठाक रहता है, प्लेसमेंट का उम्मीद है। उसके बाद बच्चे बात करेंगे यहाँ पे आईआईटी जोधपुर का, यहाँ पर प्लेसमेंट का उम्मीद है। और यहाँ पे आईआईटी रोपड़। यानी कुल मिलाकर ये समझ जाइएगा आप लोग, अगर आप आईआईटी से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये मानकर चलेगा कि हाँ आपके प्राइवेट स्कूल में प्लेसमेंट के चांसेस हैं, उम्मीद है। अब पता कब चलेगा? 2027 में पहली बार पता चलने वाला है, ठीक है। और वहीं अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो अभी इसके बारे में कोई बच्चे यहाँ पे श्योर नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल में आपका प्लेसमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं जो आरआई है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो आपका आरआई भोपाल है और आरआई अजमेर है, दो और आरआई हैं जो आरआई CEE के थ्रू आप वहां पर जाते हैं। एक आपका आरआई भुवनेश्वर हो गया और एक आपका आरआई मैसूर हो गया, ठीक है। तो वो बच्चे आपका गवर्नमेंट स्कूल में प्लेसमेंट दे सकते हैं और दिए हैं, उनके बारे में बात करेंगे बच्चे। यह जो है आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एक किसका है सर? तो यह जो है एनआईटी जालंधर का। बच्चे आपको पता होगा एनआईटी जालंधर का है। अगर बात करते हैं एनआईटी का तो इनका फीस बहुत ज्यादा है। अगर एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चे, बहुत लाखों में फीस लेते हैं। जब लाखों में फीस ले रहे तो इनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हाँ मैं प्लेसमेंट दूं, भले आपके बच्चे गवर्नमेंट ना देकर प्राइवेट स्कूल में दूं, लेकिन दूं। यहां पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है। अगर हाईलाइट की बात करेंगे तो ये बोले हैं कि आप एलिजिबल हो जाओगे एमएड के लिए, तो आप हमेशा चाहे आप एनआईटी जालंधर से कोर्स करो चाहे कहीं से भी करो, आप एमएड का एग्जाम दे सकते हो, आप एमएड कर सकते हो क्योंकि आपको बीएड की डिग्री मिल जा रही है। उसके अलावा बच्चे आप आईआईटी जेम वगैरह कर सकते हैं, जो बीएससी बीएड आप कर रहे होते हैं, है ना। अगर आप बच्चे बीए कर रहे हो तो आप एमए कर सकते हैं, आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखोगे एनआईटी जालंधर का नोटिफिकेशन एग्जांपल के रूप में लिए हैं। यहां पे लास्ट लाइन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी फॉर कैंपस प्लेसमेंट बाय टॉप रिक्रूटर्स, यानी कि बच्चे यहां पे प्लेसमेंट का उम्मीद है। और सिर्फ यहीं पर नहीं, आपके सारे एनआईटी में बच्चे हो सकता है प्लेसमेंट हो सकता है, आईआईटी में हो सकता है। इसके अलावा बच्चे हम बात करते हैं आरआई में। यहां पे देखोगे यह जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा आरआई का है, ठीक है। आरआई का कहना क्या है बच्चे कि जो आरआई भोपाल ऑफर्स स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। The institute boasts a high placement rate with student often securing position as teacher in various schools across India including KBS, JNB and private school. Many students are also placed in teacher training college and इंस्टीट्यूशन। यानी आपको पता होगा जो आरआई है वो बच्चे टीचर फील्ड के लिए काफी फेमस है, टीचिंग में कैरियर के लिए काफी फेमस है, आपको पता होगा। तो ये मानकर चलेगा अगर आपकी पढ़ाई आईआईटी से हो रही है, अगर आप आईआईटी से बीएससी बीएड कर रहे हो, एनआईटी से बीएससी बीएड कर रहे हो, आरआई से बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड कर रहे हो, तो ये मानकर चलेगा बच्चे कि आपका गवर्नमेंट स्कूल में नहीं सही, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में प्लेसमेंट हो रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद है ज्यादा चांस है प्लेसमेंट होने का, गवर्नमेंट में भी चांस है बच्चे कि जैसे आपका केबी हो गया, जीएनबी हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गए, यहां पे भी प्लेसमेंट हो सकता है। मैक्सिमम चांस आईआईटी, एनआईटी और आरआई में है। इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस आपके शामिल हैं बच्चे एनसीईटी में, लाइक आपका डीयू हो गया, और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, बहुत सारे ऐसे तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी श्योर नहीं कहा जा सकता कि प्लेसमेंट होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे सभी बच्चे का प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। जो टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हैं, टॉप आईआईटी से पढ़ रहे हैं, उनका उम्मीद है प्लेसमेंट होने का। तो आप एक टारगेट रखिए। अब देखिए कर्म करिए बच्चे, फल की चिंता मत करिए। आप ये मत सोचो कि हाँ सर मुझे प्लेसमेंट चाहिए। मैं आपको जो बोल रहा हूं बच्चे, आप हमारी बात को सुनिए। आप आईआईटी, एनआईटी, आरआई जैसे कॉलेज से आप बच्चे बीएससी बीएड, बीए बीएड करिए, ज्यादा चांसेस रहेंगे प्लेसमेंट का। अब बोलोगे सर जैसे मान लिया डीयू से कर रहे हैं तो मेरा प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, भले आपका बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही हो। सर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से पढ़ाई करूंगा, बीएससी बीएड करूंगा, वहां पे सिर्फ बीएससी बीएड है, तो क्या मेरे प्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं? चांसेस है, उम्मीद है, प्रेफरेंस आपको टीचिंग कैरियर में दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखोगे आप। तो बच्चे यही रियलिटी है, ए मत श्योर रहना कि हाँ मेरे प्लेसमेंट हो ही जाएंगे बच्चे, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको आईआईटी से पढ़ाई करनी है तो लगभग आपको टारगेट करके चलने होंगे बच्चे 400 प्लस स्कोर का, ठीक है। आरआई से आप बीएससी बीएड, बीए बीएड करना चाहते हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वह 640 में से बच्चे कम से कम आपका 400 प्लस का टारगेट होना चाहिए। और वहीं अगर आप एनआईटी से बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो वहां पे लगभग बच्चे आपका 300 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए कि हाँ मेरे एनसीईटी में इतने स्कोर आएंगे तो हमारा एडमिशन हो सकता है। और इतने स्कोर के साथ अगर आप एडमिशन लेकर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो ये समझ जाइएगा बच्चे कि आप सभी का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं, चाहे प्राइवेट स्कूल में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, कहीं ना कहीं हो रहा है। इस बात का ध्यान रखोगे। नहीं भी होगा तो कहीं आप बच्चे जॉब के लिए भी जाओगे ना, चाहे कोई भी शहर में जाओ, गांव में जाओ, ठीक है। तो शहर में सिटी एरिया में थोड़ा ज्यादा आपका सैलरी होगा, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में, और गांव वाले एरिया में बच्चे थोड़ा कम आपका सैलरी होगा, ठीक है।
अगर हम बात करें सिटी एरिया का तो हो सकता है उनका लगभग प्राइवेट स्कूल में 25 से 30 हजार हो, वहीं गांव की बात करेंगे तो हो सकता है 15 से 20 हजार हो। तो इस तरह से बच्चे जब अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाओगे, आप दिखाओगे हाँ मेरे पास आईटीईपी का डिग्री है, मैं पढ़ाना चाहता हूं, तो बच्चे वहां पर भी आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं फाइनली बच्चे कि आप आईटीईपी कोर्स कर रहे हैं तो बिंदास करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लेसमेंट के चांसेस हैं, अगर प्लेसमेंट नहीं मिलता है बच्चे तो टीचिंग कैरियर में आपको बच्चे यहां पे प्रीफरेंस मिलने वाला है। आई होप कि बच्चे आप चीजों को समझ रहे होंगे, और मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप सभी के लिए सुनहरा मौका है, गुरुदेव बैच चाहे श्योर सिलेक्शन बैच, आप आज ही डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, आप ऑफिस के नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है बच्चे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।